हाँ स्टूडेंट, मेरी बात आ रही सबको? यस सर। चलो यस सर। तो देखो, अब देखो आगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना, ऐसे नो डाउट ये बेस यही है, जब तक आप फंक्शन वैल्यू नहीं निकालो बिहेवियर नहीं स्टडी कर सकते। पर वैल्यू निकालना हर फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैंने ओरली यहाँ कर दी, कोई सिंपल फंक्शन या फंक्शन कॉम्प्लीट होते हैं, तो वैल्यू निकालना हर जगह हमेशा पॉसिबल नहीं होता, और हो सकता है वैल्यू निकालते में कैलकुलेशन में गलती हो जाए। तो स्टूडेंट, ये जो मेथड है वैल्यू निकालने का, लंबा मेथड है, निकालना वैल्यू है। अब कैलकुलस क्या करता है? सो कैलकुलस हमें करता है, वो हमें कैलकुलस में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वैल्यू निकालता है। तो कैलकुलस हमारे इस बिहेवियर को, इस काम को आसान कर देता है। स्टूडेंट कैलकुलस स्टूडेंट हमारे इस की स्टडी को आसान करता है। हमें लिमिट में, कॉन्टिन्यूटी में वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही वो वैल्यू मिलना शुरू होती है अपने आप। अंदर से मेथड इस तरह से है, हम बिना वैल्यू निकाले इसका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। यानी कि वो जो मेथड है वो अपने वैल्यू निकालता है। हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए कि मेरा फंक्शन है कैसा। तो कैलकुलस हमें आसान मेथड देता है जिनसे इनका बिहेवियर बड़ी आसानी से मैं स्टडी कर सकता हूँ। वो मेथड क्या है, उनमें इतना आसान सिस्टम क्या है, कब हमने कौन सा मेथड लगाना है कौन सा नहीं लगाना, ये बड़ा जरूरी है। तो कैलकुलस हमारी इस स्टडी को आसान कर देता है और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट? ओके ओके एवरीबॉडी? चलो जी। यस सर। अब मैंने आपको बोला, हम पहला टॉपिक लेते हैं लिमिट। हमारा पहला टॉपिक है लिमिट का। हम लिमिट पे आते हैं। क्यों पता है स्टूडेंट, अगर यही ऑफलाइन होता है तो मैं आपको बहुत सारी चीजें और समझा सकता था। ऑफलाइन में बहुत सारे सिस्टम समझाते हैं, आपको लाइव एग्जांपल देते हैं किस तरह काम चलता है। पर वो चलो कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा। बट हमने जितना भी किया उसमें ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमारा आता है लिमिट स्टूडेंट, पहला लिमिट। अब लिमिट में क्या करता है देखो। लिमिट में क्या होता है? अब स्टूडेंट लिमिट का देखो मतलब क्या होता है। पहले तो आपको मान, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है हम कहां तक जा सकते हैं, हमारी हद क्या है। लिमिट में स्टूडेंट हम देखते हैं हमारी हद क्या है, यानी कि लिमिट मींस द एक्सटेंट the extent to which we can go, किस हद तक हम जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट। ये लिमिट का एक मीनिंग है। the extent to which we can go, किस हद तक मैं जा सकता हूं, ये मीनिंग है लिमिट का। ठीक है, मैं निकाले फंक्शन के लिमिट, मैंने निकाले फंक्शन लिमिट क्या होगी। तो फंक्शन लिमिट मतलब क्या हुआ कि जब फंक्शन के अंदर मैं एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा तो फंक्शन जो वैल्यू आएंगी वो किधर जाएंगी, मुझे निकालना लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की लिमिट क्या होगी। जब मैं एक्स वैल्यू पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू की लिमिट क्या होगी, यानी उसकी वैल्यू कहां जाके खत्म होगी, उसके वैल्यू की हद क्या है। ठीक है, समझे? तो लिमिट हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू की हद क्या है, या फंक्शन की वैल्यू कहां जाएंगी। तो लिमिट हम ये स्टडी करेंगे। तो लिमिट हम देखेंगे कि जैसे एक्स वैल्यू में बदलूंगा, जब मैं एक्स वैल्यू पुट करूंगा तो जो फंक्शन वैल्यू आएंगी वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो किस दिशा में जा रही हैं, या किस नंबर की तरफ जा रही हैं। जिस नंबर की तरफ वो जा रही होंगी उस नंबर को उस फंक्शन की लिमिट कहा जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात भाई? ओके स्टूडेंट? यस सर। ठीक है भाई? तो हमने इस लिमिट की स्टडी करनी है इसमें। अब मैंने एक बात बोली स्टूडेंट कि जब आप एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करो तो फंक्शन वैल्यू किधर जा रही है, ये उसकी लिमिट स्टडी करनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्या, एक्स की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लिमिट तो ठीक है, देखो आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, पुट करके फंक्शन वैल्यू अपने आप आ जाएंगे जो होंगी। और आप थोड़ी बात देखोगे फंक्शन वैल्यू एक नंबर की तरफ जाए, देखो जब फंक्शन वैल्यू आएंगी तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी नंबर की तरफ जाएंगी। हम वैल्यू को देखकर पता करें किधर जा रही है, वो नंबर उसका लिमिट होगा। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बात बोली है कि एक्स की वैल्यू मैं खुद डालूंगा, हम एक्स की वैल्यू के बीच में डालेंगे, फिर फंक्शन वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले है कि एक्स की वैल्यू में डालनी है तो वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कैसी वैल्यू में डालूंगा। मैं तुम्हें एक बात बोली स्टूडेंट, पहले बोली थी
पूरे कैलकुलस में आपको फंक्शन भी देगा और एक्स की वैल्यू भी देगा। तो स्टूडेंट जो एक्स वैल्यू आपने डालनी है वो एक्स वैल्यू आपको देगा, वो आपको खुद नहीं सोचना, वो आपको देगा, आपको वैल्यू देगा। इस वैल्यू बताओ फंक्शन वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कैसे आएंगी, फंक्शन लिमिट क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा मुद्दा हो गया कि जो एक्स वैल्यू आपको देगा वो कैसे देगा। तो सबसे पहले है हाउ वैल्यू ऑफ एक्स विल बी गिवन, हमें एक्स वैल्यू कैसे दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट, इस एक्स वैल्यू को समझना, इसके ऊपर सारी लिमिट चलती है, पूरा कैलकुलस एक्स वैल्यू के। देखो आपने एक्स वैल्यू क्या देनी है ये आपको पता होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देनी है हमें। हमें उसने एक्स वैल्यू जो दी होगा तो हमें वो एक्स वैल्यू देगा, जो वो देगा उसके हिसाब से हमने चलना है, और वो कैसे देगा उसका मतलब का बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सीखना। तो देखो मैं बोलता हूँ एक्स वैल्यू उसने 2 दी, अब कैसे देगा, हाउ वैल्यू एक्स विल बी गिवन। सपोज एक फंक्शन आपको दे दिया एफ एक्स बराबर से 2x प्लस 3, यही ले लेता हूँ मैं सिंपल फंक्शन, फंक्शन दे दिया आपको और उसने एक्स वैल्यू 2 दे दी। अब समझो जब एक्स वैल्यू 2 दी तो क्या सही है देना, बताओ ये सही है। मैंने क्या बोला है कि अगर आप फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है तो बहुत सारी एक्स वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कई एक नहीं बहुत सारी एक्स वैल्यू पुट करूंगा तब मेरा फंक्शन बहुत सारी वैल्यू आएंगी। तो मेरे पास ये है, अगर आप एक्स वैल्यू 2 देता है, मान लो उसने एक्स इक्वल टू, देखो जो वैल्यू एक्स इक्वल टू देगा ना, एक्स इक्वल टू नंबर होगा 2, तो बताओ एक्स इक्वल 2 का मतलब क्या हुआ। एक्स 2 में एक्स सिर्फ एक ही वैल्यू 2 है, ये 2 ही पुट करोगे, तो एक्स इक्वल 2 में हम 2 पुट करेंगे, 2 पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू मेरे पे 2 आ गई, 7 आ गई। पर मैंने बोला फंक्शन बहुत सारी वैल्यू निकालनी पड़ती है बिहेवियर देखने के लिए, तो उसके लिए एक्स की भी उसको बहुत सारी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक्स इक्वल टू जो 2 देगा इट मीन ये हमें गलत है। गलत मतलब अगर एक्स इक्वल सिर्फ 2 देता है तो इससे सिर्फ मुझे एक वैल्यू मिल रही है, और एक वैल्यू सफिशिएंट नहीं होती बिहेवियर का स्टडी, फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करने के लिए। इट मीन एक्स बराबर, ये जो इक्वल होता है ना वो कभी कैलकुलेशन यूज नहीं होता, एक्स की वैल्यू इक्वल में कभी नहीं देता, वो एक्स की वैल्यू इक्वल में कभी नहीं देता। तो एक्स इक्वल टू आपको इस तरह से वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, समझे बात मेरी। अगर एक्स इक्वल टू 2 देगा या एक्स इक्वल टू 3 देगा तो एक वैल्यू में एक्स इक्वल टू 2 का मतलब सिर्फ मैं 2 ही लूंगा ना, और तो ले नहीं सकता, क्योंकि जो वो मुझे वैल्यू देगा मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, मैं इसके बाहर नहीं जा सकता। वो पेपर सेटर आपको देगा भी एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिसपे आपने काम करना है। तो एक्स बराबर अगर 2 देगा तो वो तो बड़ा इनसफिशिएंट हो गया, एक अकेली वैल्यू है। इट मीन एक्स इक्वल टू, जो इक्वल वर्ड होता है ना एक्स वैल्यू के लिए, जो एक्स वैल्यू इक्वल वर्ड है वो यूज नहीं होता कैलकुलस में, ध्यान रखना कभी भी एक्स इक्वल टू समथिंग नहीं देगा, तो इक्वल जो साइन है वो यूज नहीं होता कैलकुलस में एक्स की वैल्यू के लिए। ये समझ के बात मेरी आप भाई, क्लियर। तो एक्स Yes, इक्वल टू sir. नहीं देगा, because अगर आप खुद ही समझो अगर एक्स इक्वल टू 2 देता तो इट मीन सिर्फ अकेली 2 वैल्यू में और ले नहीं सकता। तो फिर आप कैसे देगा, फिर स्टूडेंट बताओ फिर कैसे देगा। वो ऐसे देता है Greater एक्स, than small. नहीं एक्स एरो, एरो 2, कोई भी एक्स एरो 7, एक्स एरो 3, एक्स एरो -4, एक्स एरो 0, एक्स एरो 10, एक्स एरो √2, नंबर दुनिया भर के है ना, एक्स फिर एरो लगाएगा इधर नंबर लिखेगा, इस तरह वैल्यू देगा आपको। तो कैलकुलेट जो एक्स वैल्यू होती है ना वो एरो में दी जाती है, ये याद रखना। अब इसका मतलब होता है, इसका मतलब तो पता है भी एक्स की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल के अलावा मैं और कोई यूज नहीं करता, बिकॉज जो मुझे वैल्यू देगा मैं वही यूज करूंगा। तो स्टूडेंट इक्वल टू आपको समझ आएगा भी नहीं ले सकते बिकॉज एक अकेली वैल्यू को मेरे को क्या पता नहीं चला फंक्शन का बिहेवियर। एक्स एरो, एरो में देता वैल्यू, ध्यान इस तरह वैल्यू दी जाती है। ये आपको नजर आ गया, सबको नजर आ रहा है एवरीबॉडी। Yes, sir. वैल्यू आपको इस तरह से मिलेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब इसका हम रीड कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है। नाउ हाउ इट इज रेड, मैं ओके वैल्यू ले लेता हूँ, मैं एक्स लेता हूँ, एक्स एरो 7 ले लेता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो एक्स एरो 7 का मतलब होगा सभी का मतलब सेम वही होगा, तो मैं एक्स एरो 7 को बताऊंगा, इसको पहले रीड कैसे करते हैं। हाँ भी बताओ, सोचो कैसे रीड करते हैं, उसको बता सकते हैं जरा, एक्स एरो 7 को रीड कैसे करते हैं, बताओ जरा। X tends to 7. गुड,
x टेंड्स टू 7, ये x अप्रोचेस 7, इसको रीड करते हैं x टेंड्स टू 7 और x अप्रोचेस 7, ये ऐसे रीड करते हैं। रीड ऐसे x टेंड्स टू 7 या x अप्रोचेस 7, जब बोलो x टेंड्स टू 2, x टेंड टू 7, x टेंड टू 3, x टेंड्स टू -4, x टेंड मींस x 7 की तरफ जा रही है, x टेंड टू 7 मींस x 7 की तरफ जा रही है। अगर मैं ना भी बोलूं, देखो एरो जा रहा है ना, एरो मींस x कहां जा रही है, 7 की तरफ जा रही है, x की डायरेक्शन 7 की तरफ है, x इज मूविंग टुवर्ड्स 7, x 7 की तरफ जा रहा है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया इसका रीडिंग, कैसे रीड करते हैं इसको? हाँ स्टूडेंट, क्लियर है एवरीबॉडी? चलो जी, अब इसका मीनिंग बताओ। सबसे बड़ी बात है मीनिंग। मीनिंग स्टूडेंट इसका ध्यान समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्स की, देखो मैंने बोला ना, एक्स तुम्हें जो देना है वो तुम्हें पता होना चाहिए मैंने क्या देना है, एक्स की वैल्यू मैं कौन सी दूंगा, ये बड़ा जरूरी है। अगर आपने कि एक्स की वैल्यू को डालने में गलती कर दी, आपका फंक्शन बिहेवियर गलत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा फंक्शन मेरा है कैसा, फंक्शन बिहेवियर आप सही ढंग से नहीं स्टडी कर पाओगे। तो बहुत क्रूशियल है स्टूडेंट ये एक्स, ये जो एक्स का सिस्टम है। बच्चा मार ही एक्स की वैल्यू पे खाता है। देखो एक्स की वैल्यू डालोगे इसमें, वो तो वैल्यू आराम से आई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे अगर आपने एक्स की वैल्यू पुट करने में गलती कर दी तो सारा कूड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बताओ स्टूडेंट, एक्स टेंड टू 7 का रीड में मतलब क्या है? सोचो क्या लगता है आपको, क्या मतलब होना चाहिए इसका? एक्स टेंड टू 7 का मीनिंग क्या होना चाहिए, बताओ। अब इशिता बेटा बोलो। और सक्षम यार सर आ गए हैं, जा स्कूटी लेके दिया सर को यार, जा जल्दी से। तो बताओ मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, इसका मीनिंग, मीनिंग बोलो, इसका मीनिंग क्या होगा? एक्स टेंड टू 7 का मतलब क्या है? हाँ शना बोलो बेटा। Sir, to regularly move and behave in a particular way. अच्छा, पर्टिकुलर वे, ठीक है, और ठीक बताया है। चलो कुछ में थोड़ी करेक्शन जरूरत है। और कोई अच्छा जल्दी जाए कर यार। की टेबल पड़ी है। हाँ इशिता बेटा आप बोलोगे कुछ? नो सर। अच्छा देखो, एक्स टेंड टू 7 का मतलब क्या है, ध्यान से। एक्स टेंड्स टू 7 means that x will take values very very close to 7, but never equal to 7, ये मतलब है। तो x tends to 7 means that x will take values
x will take values very very close to 7. अब देखो x वैल्यू 7 के बड़ा क्लोज लेगा। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो x की वैल्यू 7 के क्लोज लेगा, x खुद थोड़ा लेगा। इसका मतलब है कि जो भी x की वैल्यू ली जाएंगी ना वो 7 के बड़ा क्लोज ली जाएंगी, बहुत क्लोज ली जाएंगी। कौन लोगे? आप लोगे। अगर x टेंड टू 7 दिया तो अगर आप x की वैल्यू लोगे तो आप 7 के बड़ी क्लोज लोगे, बहुत क्लोज लोगे। x will take x टेंड टू 7 means x will take values very very close to 7, very very close to 7, but ये ध्यान रखना, never equal to 7, never equal to 7, this never is very important। तो पहली बात सिंपल से शब्दों में याद रखो स्टूडेंट, इसको ना आगे हम कल करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे लगे 15-20 मिनट लगेंगे इसको पूरा एक्सप्लेनेशन में आपको देने में, क्योंकि यही मेन मुद्दा है इसका। तो x टेंड्स टू 7 मींस x विल टेक वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू 7, x 7 के बहुत क्लोज वैल्यू लेगा, बट नेवर इक्वल टू 7। या और मैं यूं कहता हूं, और मैं कहता हूं, मैं सिंपल कहता हूं, मैं कहता हूं x टेंड्स टू 7 मींस x इज नॉट इक्वल टू 7, मींस x इज नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब हो गया x टेंड टू 7 मतलब 7 ही ले सकते आप, 7 के अलावा जो मर्जी ले लो। आप x को 1000 ले लो, x को आप -1000 ले लो, x को 1 करोड़ ले लो, -1 करोड़ ले सकते हो, परंतु x 7 नहीं ले सकते। इतना ध्यान, अगर x टेंड टू 7 में x को 7 ले लिया तो तुम्हारा सारा सारा कैलकुलस का सिस्टम कोलैप्स करेगा। कोलैप्स बोलते हैं, खत्म हो गया, फिनिश। तो सबसे पहले ध्यान रखना x टेंड टू 7 का मतलब क्या हुआ, x 7 नहीं है बस, पर मैं एक शब्द लिखा है इसमें, x टेंड टू 7 मींस x will take value very very close to 7। मैंने very very close वर्ड लिखा है। ये very very close वर्ड मैंने लिखा क्यों है, मैंने एक बात और बोली, x 7 10 to 7 मींस x 7 नहीं है, तो x की वैल्यू 7 के अलावा तुम जो मर्जी ले लो, जो मर्जी करोड़ों अरबों ले लो, परंतु मैंने वेरी वेरी क्लोज लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको कल एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपका टाइम हो गया। ठीक है स्टूडेंट? ओके ओके एवरीबॉडी। Yes, sir. जितना मैंने कराया उसको रीड करना, लेक्चर दोबारा सुनना, मैं आपको भेज दूंगा लेक्चर वीडियो को रिकॉर्डिंग। ध्यान सुनना स्टूडेंट, इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर यही ऑफलाइन होता तो मैं आपको और बड़े बेटर वे में समझा सकता था इसको, मतलब और आपको थोड़ा और इलेबोरेट कर देते, बट इसमें भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के ऊपर हमने काम करना मेन। तो इतना आप रीड कर लेना, कल मैं आगे आपको और कराऊंगा, क्योंकि आपका आगे क्लासें हैं। ठीक है स्टूडेंट? ओके फिर बाय बाय। ठीक है? Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके।